ज्ञाता ज्ञानम तथा ज्ञेयम दृष्टा दर्शन दृश्यभू कर्ता हेतु क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, दृष्टा दर्शन और दृश्य तथा कर्ता कारण और क्रिया, इन सबका जिनसे ही आविर्भाव होता है उन ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। तो जो ज्ञाता कौन है? ज्ञाता केवल एक जिसको संपूर्ण ज्ञान है वही ज्ञाता कहलाता है। संपूर्ण ज्ञान किसी भी प्राणी को नहीं है, संपूर्ण ज्ञान केवल परमात्मा को है। जो ज्ञान है, और ज्ञान क्या है? ये भी सोचने वाली बात, ज्ञान क्या है? ज्ञान एकमात्र परमात्मा ही है। और परमात्मा कौन है? अक्षर स्वरूप है, ओम के अक्षर स्वरूप है। यानी कि ओम ही परमात्मा है और ओम ही अक्षर है और ओम ही जानने के योग्य है और ओम ही ज्ञान है। ज्ञेय यानी कि जानना किसको है? तो जानना किसको है? हमारा और आपका तो अस्तित्व ही नहीं है, जीव का जानना किसको है? तो इस जीव के अंदर जो चेतना है, जो परमात्मा है, उसको जानना है। दृष्टा देखने वाला कौन है? वही ही देखने वाला है, वही देख रहा है। दर्शन किसके करने हैं? यानी कि है में आ जाओ कि जब दर्शन करते हैं तो है में है, यानी कि कुछ है जो हम उसको देख रहे हैं। कोई वस्तु है, कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है। और दृश्य क्या हमको दिख रहा है? तो ये दृश्य है, दृष्टा है, दर्शन है। और फिर इसका कर्ता कारण और क्रिया कि इनका, इन सब का जिनसे ही आविर्भाव होता है। तो इनसे कर्ता का किससे आविर्भाव होता है? कारण का और क्रिया का। कर्ता कौन है? कर्ता परमात्मा है। हम आप सब जो है क्रिया करते हैं। भगवान ने जो है युद्ध हो रहा था, तब जो है अर्जुन से कहा है कि तुम जो है क्यों सोच रहे हो कि तुम इनको मारोगे, क्योंकि ये सब तो मरे हुए हैं, मैं इनको पहले ही मार चुका हूँ। तो कर्ता परमात्मा है, भगवान पहले ही मार चुके हैं। केवल अर्जुन को बस एक यश लेना है कि अर्जुन ने मारा। तो कर्ता परमात्मा है। कारण क्या बनते हैं? कारण भी वही बनते हैं। यानी कि जीव ऐसे कर्म जब करता है तो उन कर्मों को वो कारण जन्म देता है, तो उस कारण का हेतु परमात्मा ही होता है। क्रिया कि क्या कार्य, क्या क्रियाएं हो रही हैं, तो इन सब का जिनसे आविर्भाव होता है तो उन ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। दूसरे श्लोक में भी भगवान को कहा गया है कि वो ज्ञान स्वरूप है परमात्मा, हम सबको नमस्कार कर रहे हैं। फिर आता है स्फुरन्ति शीघ्रायस्मादानन्दश्याम्बरे वनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानंदात्मने नमः। जिनसे स्वर्ग और भूतल आदि सभी लोकों में आनंद रूपी जल के कण स्फुरित होते हैं, प्राणियों के अनुभव में आते हैं तथा जो समस्त जीवों के जीवनाधार है, उन पूर्ण चिन्मय आनंद के महासागर रूप परम ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। बता रहे हैं कि जिनसे जो है स्वर्ग और भूतल यानी कि स्वर्ग है और ये पृथ्वी है, आज सभी लोकों में आनंद के जो जल कण स्फुरित होते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पर जो है जीव आनंद लेता है, स्वर्ग में लेता है और पृथ्वी में लेता है, प्राणियों के जो अनुभव में आते हैं तथा जो समस्त जीवों के जीवनाधार हैं, वो ही जो है जीवन का आधार है सभी जीवों के। उन पूर्ण चिन्मय आनंद के महासागर रूप परम ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। तो उन जीवन के आधार परमात्मा को नमस्कार है। पूर्व काल में जो है सुतीक्ष्ण नाम के एक कोई प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, सिद्ध ब्राह्मण थे। तो उन्होंने अगस्त्य मुनि के आश्रम में वो जाते हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे जो है आप मेरे संशय का आप समाधान कीजिए। मुझे इस समय संशय हो रहा है, कुछ भ्रम हो रहा है, अवसाद आ रहा है, दुख आ रहा है कि कुछ भी जो है समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं।
मैं ज्ञान प्राप्त करूं कि मैं कर्म करूं, मैं ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि का विकास करूं या मैं जो है सांसारिक कर्म जैसे लोग करते हैं, मैं क्या करूं। मैं इस समय संशय में हूँ। अगस्त्य मुनि के आश्रम में जो है सुतीक्ष्ण नामक प्रसिद्ध ब्राह्मण जाते हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे मोक्ष का साधन कर्म है या ज्ञान है, आप मुझे बताइए कि मोक्ष किससे मिलेगा, कर्म करने से या ज्ञान प्राप्त करने से। तो अगस्त्य ऋषि जो है बता रहे हैं उस समय सुतीक्ष्ण ऋषि से कि जिस प्रकार से कोई पक्षी उड़ता है तो उसके लिए 2 पंख चाहिए होते हैं, उसके 2 पंख होते हैं हर पक्षी के, एक पंख से नहीं उड़ सकता है। तो उसी प्रकार से तुम भी उसी पक्षी के समान हो, तुम्हें भी 2 पर चाहिए उड़ने के लिए कि तुम अपना आनंदित होकर के पूरा इस संसार में विहार कर सको, अपना जीवन बिता सको। वो 2 पर जो होते हैं वो 2 पर ज्ञान और कर्म के हैं, और वो दोनों पर ज्ञान और कर्म दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। कैसे पूरक है? जैसे कि हमें मालूम है कि सांप जो है विषैला होता है, अगर सामने आ जाए तो डस सकता है। ये ज्ञान है, ये ज्ञान हमें पूर्ण हमारा जो है निश्चयात्मक ज्ञान है। इस ज्ञान को कोई काट नहीं सकता। ये कोई नहीं कहेगा कि नहीं सांप जो है प्रेमी होता है, अगर सांप सामने आएगा तो हमें काटेगा नहीं। ये हर कोई जानता है, सिंह अगर सामने आएगा तो खा जाएगा, हर कोई जानता है, ज्ञान पक्का हो चुका है ये। तो अब क्या होता है कि अगर ज्ञान, जब हमारा वो ज्ञान पक्का हो गया, हमारे सामने वो सांप आ जाए, वो या सिंह आ जाए, तो क्या होगा? कोई उस समय रुका रहेगा? खड़ा रहेगा उसके सामने? तुरंत ही वो भाग लेगा, तुरंत वो अपना बचाव करेगा बिना एक पल भी देरी लगाए हुए, क्योंकि उसको ज्ञान, ये पक्का ज्ञान था। अब उसने क्या किया? ज्ञान जब पक्का हो गया था, उसको निश्चय था, तो उसने वो कर्म किया और वो तुरंत ही वहाँ से बचाव के लिए भाग गया। किसी एक चीज़ में तो नहीं रह पाया कि केवल ज्ञान ही पकड़ के रह जाता कि नहीं ज्ञानी है, हम जानते हैं कि ये सर्प है, काटेगा, बड़ा विषैला है, और फिर भी हम खड़े हैं। नहीं खड़ा रह सकता है, क्योंकि ज्ञान होते ही उसने वो तुरंत वो कर्म किया। तो इसी प्रकार से जो है अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि परम पद की प्राप्ति के लिए ज्ञान और कर्म दोनों ही आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि मैं इस कथा का तुमको वर्णन करता हूँ। एक जो है कारुण नाम के प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, जो अग्नि वैश्य के पुत्र थे। वो जो है दोनों ही लोग निरंतर जो है पूजन भजन संध्या वंदन में लगे रहते थे। तो अग्निवेश के जो पुत्र थे, अग्निवेश ने भी जो है अपने, कारुण ने भी अपने पिता अग्निवेश से एक बार यही प्रश्न किया था कि मैं जो हूँ ये धर्म साधन कर्म आदि करता हूँ, तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई कहता है कि कर्म करो, कोई कहता है कि ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञानी बनो, भागवत कथा सत्संग कीर्तन भजन और ब्रह्म बुद्धि से तुम रहो, ब्रह्मा को जानने का प्रयत्न करो, ब्रह्म को जानो, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करो। तो अब मैं करूं क्या? मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कभी लगता है कि मैं सारे कर्म छोड़ दूं, यानी कि मैं ये खाना पीना और ये खाने के लिए जो है सारी व्यवस्थाएं जुटाना, घर गृहस्थी के कामों को करना मैं छोड़ दूं। लगता है कि मैं जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने में ही लगा रहूं, मैं चिंतन करता रहूं। तो कौन सा जो है मार्ग जो है मोक्ष के लिए सही है, क्या करना चाहिए? तो